ईरान के तेवर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अमेरिका ईरान को अगला वेनेजुएला बनाने पर उतारू हो गया है। उसने ईरान के आसपास के समंदर में घेरेबंदी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो अमेरिका ने पश्चिम एशिया में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। डिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स के अनुसार F-22, F-35 और F-16 जैसे जो लड़ाकू विमान हैं उन्हें पश्चिम एशिया की ओर बढ़ते देखा गया है। साथ ही साथ कई हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स भी भेजे गए, जिससे साफ इंडिकेशन मिलती है कि अमेरिकी सेना लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर रही है। अमेरिका अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड भी ईरान की ओर भेज रहा है। जेराल्ड एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और वेनेजुएला में अमेरिका के हमलों का हिस्सा भी रह चुका है। अलावा इसके कई सारी गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और जासूसी विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। वैसे अमेरिका और ईरान दोनों ही जंग की तैयारी कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि ईरान परमाणु हथियारों का रक्त बीज तैयार करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों ही जंग की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के आसपास के आसमान और समंदर को घेर रहा है, तो वहीं खबर है कि ईरान परमाणु हथियारों का रक्त बीज तैयार करने के करीब पहुंच चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी। तैयार होने वाला है ईरान का रक्त बीज, ईरान का आंधी तूफान। 30 कदम में अमेरिका का काम तमाम। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर बंदूक तान कर खड़े हैं। जिनेवा की बातचीतें थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन एक खतरनाक खबर ने उस पर पानी फेर दिया। ये खबर सुनकर ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ जाएंगे, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि खबर है कि खामनेई ने चुपके से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार लगभग तैयार कर लिया है। इसे ईरान का रक्त बीज कहा जा रहा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञों का यह दावा है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% शुद्धता तक विकसित कर लिया है और हथियारों के लिए 90% शुद्धता चाहिए, और ईरान इस मुकाम से बस 30 कदम दूर है। यानी जिस ईरान को ट्रंप घुटनों पर लाना चाहते हैं, उस ट्रंप को ईरान ने ठेंगा दिखाया। उनकी नाक के नीचे परमाणु हथियार बनाने जारी रखे और रक्त बीज राक्षस जैसा एक ऐसा हथियार बनाने के करीब पहुंच गया जो अमेरिका और इजराइल दोनों का काम तमाम कर सकता है। क्योंकि ईरान के पास पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। उसकी मिसाइलें न केवल इजराइल बल्कि यूरोप के हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है, क्योंकि ईरान पाताल से अटैक करने की तैयारी किए बैठा है। खबर है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को जमीन के नीचे छिपा रखा है। इन्हीं जगहों को ईरान के मिसाइल शहर कहते हैं, जो 500 मीटर तक गहरे हैं। ये हाल तब है जब पिछले साल जून के महीने में अमेरिका ने GBU-57 जैसे बंकर बस्टिंग भारी बमों का इस्तेमाल किया था, ताकि पहाड़ों के अंदर छिपे ईरानी ठिकानों को तबाह किया जा सके। इसके अलावा ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इजराइल ने नतांज जैसे मुख्य परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था। इसके बाद व्हाइट हाउस ने ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला देने का दावा किया था, लेकिन 2026 की सैटेलाइट तस्वीरें अलग ही कहानी कह रही हैं और बता रही हैं कि ईरान फिर से खड़ा हो रहा है और ट्रंप और नेतन्याहू के खतरे हर दिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ईरान ने 30 कदम और बढ़ा लिए तो वो यूरेनियम को 90% तक शुद्ध कर लेगा और दुनिया को नेस्तनाबूद करने वाले परमाणु हथियार ईरान के हाथों में आ जाएंगे। तो अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। चीन और रूस के जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ने भी लगे हैं, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा शॉक लगा है, क्योंकि ईरान ने थोड़ी देर के लिए हार्मुज के गलियारे को ही बंद कर दिया।
आग बहुत ज्यादा है। इरादा समंदर में सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हॉर्मुज़ के गलियारे में ललकार रहा है, आ जाओ डोनाल्ड ट्रंप। यहीं समंदर की गहराई में बनाएंगे अमेरिका के जंगी बेड़े का कब्रिस्तान। एक तरफ अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप और दूसरी तरफ ईरान का कैरियर तोड़ युद्ध। ईरान बता रहा है कि टक्कर जबरदस्त होगी, अमेरिका की चूलें हिला दी जाएंगी। ईरान की तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा बढ़ा तो ऐसे हमलों से तबाह कर दिया जाएगा उनका गुरूर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ईरान ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके अंगारे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान को राख में तब्दील कर सकते हैं। ईरान अब अमेरिका से डॉलर वाला बदला लेने की फिराक में है। वो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी खत्म करने की तैयारी कर चुका है। क्या ईरान खाड़ी में हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे में बैरिकेड लगाने जा रहा है? क्या हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे में कर्फ्यू लगाकर ईरान तेल की आवाजाही रोक देगा? क्या दुनिया के सबसे बड़े चोकिंग पॉइंट पर कब्जा करके ईरान अमेरिका की गर्दन पकड़ने में कामयाब होगा? ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सबसे बड़े कमांडर ने हॉर्मुज़ का जायजा लिया है। जनरल कासिम सुलेमानी वाला ओहदा संभालने वाले मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने इरादा बता दिया है। ईरान अब खाड़ी में अमेरिका को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। دیژ مستحکم دور تا دور جزیره اون ایجاد کردیم. خیلی خیلی خوبه، خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم، بعدم بیشتر بذاریم تا به این خیلی باید. ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज़ गलियारा है। और यहाँ पर ईरान की नेवी ने बता दिया है कि वो इस इलाके में ऐसा बैरिकेड लगाएगी कि ट्रंप के युद्ध की हवा निकल जाएगी। हॉर्मुज़ का समुद्री गलियारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन है और यहाँ ईरान का कब्जा डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक हिला सकता है। ये तेल और गैस के खजाने पर बैठे अरब देशों को तबाह कर सकता है और इसलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी कह चुके हैं कि इस बार ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगी। جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. हॉर्मुज़ में आग का ट्रेलर दिखाकर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे रहा है। यहाँ ईरान के मिसाइल अड्डे हैं। ईरान की फास्ट बोट जानती हैं कि अमेरिकी नौसेना का कैसे शिकार किया जाए। धमकी सीधे अमेरिका के मुंह पर दी जा रही है, लेकिन इन खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध पर अड़े हुए हैं और दावा है कि ईरान इस बार बख्शा नहीं जाएगा। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving you response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not. डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अपने सबसे मजबूत मोर्चे को एक्टिव कर दिया है। हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे को नक्शे के जरिए समझिए, जहां उत्तर की तरफ ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक है। इसी गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मुज़ गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यहाँ से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, इसलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। इस गलियारे पर ईरान की सेना का कब्जा होगा तो क्या होगा? और क्या ये वाकई ईरान के लिए बहुत आसान है कि वो हॉर्मुज़ पर पहरा बैठा दे? ईरान का युद्धाभ्यास बता रहा है कि ऐसा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। यही वजह है कि युद्ध हुआ तो हॉर्मुज़ पर ईरान ने बैरिकेड लगाने का इरादा कर लिया है। बैरिकेड यानी इस गलियारे से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, सब कुछ ठप हो जाएगा और इस गलियारे पर ईरान पूरी तरह कब्जा कर लेगा और फिर तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सवाल है कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है? हॉर्मुज़ गलियारे में सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है और जहां से जहाज गुजरते हैं वहां उनके लिए सुरक्षित गहराई वाला रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, क्योंकि अगर इस रास्ते में जहाज भटके तो जहाज समंदर में फंस सकते हैं। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ के इलाके में उसकी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ आसपास ईरान के पास करीब 9 बड़े टापू हैं और इनमें से ईरान ने 5 में हवाई पट्टी या एयरपोर्ट बनाया हुआ है और ऐसे हर अड्डे पर ईरान की सेना मौजूद है।
वहां से हमले की ताकत ईरान को इस इलाके में बहुत मजबूत बना देती है। جزایر از سلاح‌های ما استفاده کردیم که دقت اینا بسیار بالاست. ईरान ने यहाँ युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को आजमाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्धाभ्यास